Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए पूरी की रेसिपी लाई हूँ। साथ ही मैं स्पेशल छोले की रेसिपी लाई हूँ जो कि मैं आज पूरी के साथ तैयार करूँगी। मैंने और भी चनों की रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की है, ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं छोले तैयार करूँगी। इन्हें बनाने के लिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। स्पेशल चने तैयार करने के लिए मैंने 1 kg ये काबुली चना लिया है, मोटे साइज़ का। इसे बहुत अच्छी तरह से मैंने उबाल लिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंगो पाउडर, 6 अदद मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, अच्छी तरह से इनको धो लिया है। 6 अदद ही मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। 2 से 2.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। 8 से 10 अदद लहसुन के जवे हैं और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लिए हैं। 1+1/2 कप ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। 1+1/2 कप दही लिया है। मोटा कुटा खुश्क धनिया 1+1/2 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 टेबल स्पून, भुना कुटा साबुत ज़ीरा 1+1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका रखें। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायका रखें। हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, मोटी कुटी लाल मिर्च 2+1/2 टेबल स्पून और धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून। आइए अब चने बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टमाटरों को 2 हिस्सों में काट लूँगी, प्याज को भी 2 हिस्सों में काट लूँगी। इन तमाम चीज़ों को मैं पैन में डाल दूँगी। अब इसमें मैं 1 लीटर पानी डाल दूँगी और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक पका लूँगी। 2 छोटे साइज़ के आलू उबाल लिए थे, इनका मैं पेस्ट बना लूँगी और इसे मैं साइड पे रख दूँगी। 10 मिनट के बाद इन तमाम चीज़ों को निकाल के मैंने ठंडा कर लिया। पानी समेत इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। इनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इस पैन में मैं ऑयल डाल दूँगी और प्याज टमाटर अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट तैयार किया है वो डाल दूँगी और पिसे हुए आलू डाल दूँगी। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे और इसमें अब मैं ये तमाम मसाले डाल दूँगी। अब मसाले को मैं दोबारा से अच्छी तरह भून लूँगी। फ्लेम मीडियम ही रहनी चाहिए। अब इसमें मैं चने डाल दूँगी और इन्हें मिक्स कर लूँगी। चने डाल के मैं अच्छी तरह से इनकी दोबारा से भुनाई कर लूँगी और इतना पका लूँगी कि तेल निकल आए और पानी खुश्क हो जाए। थोड़ा सा भुनाई करके इसमें मैं अब दही ऐड कर दूँगी। जब दही ऐड करनी हो तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। थोड़ा सा मैं इसे मिक्स करके फ्लेम फिर मीडियम कर दूँगी। अब इसे मैं बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। इसमें खुश्क धनिया, मोटा कुटा ज़ीरा और साथ ही इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चनों की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप पानी ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लें। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसमें अब मैं बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी और मिक्स कर लूँगी। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी और इसे अब मैं ढककर लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं, तेल भी ऊपर आ गया है और बहुत अच्छे से चने पक चुके हैं। चने तैयार हैं। अब मैं 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालकर लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए दम कर दूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं, चने बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है और इन्हें अब मैं साइड पे रख दूँगी। अब मैं पूरियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। पूरी तैयार करने के लिए 2+1/2 कप मैंने मैदा लिया है, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है। थोड़ा सा नीम गर्म पानी लूँगी और 2 टेबल स्पून ऑयल लूँगी। तमाम चीज़ों को हाथ से मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं नीम गर्म पानी डालूँगी और इसे गूँधना शुरू करूँगी। इसे हम थोड़ा सा सॉफ्ट गूँधेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैं इसको इस तरह से गूँध लूँगी। उसके बाद इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालने के बाद हमें 6 से 7 मिनट तक इसे इस तरह से गूँधना है ताकि तमाम ऑयल मैदे में जज़्ब हो जाए। आटा बहुत अच्छी तरह से गूँध लिया है। अब इसके ऊपर मैं ऑयल ग्रीस कर लूँगी और इसे ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे मैं 2 से 4 मिनट तक दोबारा से नीट कर लूँगी और उसके बाद
इसके इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैदा लेकर मैं छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ी बॉल्स नहीं बनानी हमें, बस नॉर्मल बॉल्स बनानी है। ये तमाम डो बनाकर मैंने रख लिया। अब इसे दोबारा से मैं ऑयल ग्रीस कर 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं पूरी बनाना शुरू करूँगी। एक डो लूँगी और इसे इस तरह से हाथ की मदद से थोड़ा सा फैला लूँगी। थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे बेल लें। हम इसे पतला बेल लेंगे। ऑयल को बहुत अच्छे से गरम कर लेना है। उसके बाद इसमें इस तरह से पूरी डाल लेनी है और चम्मच की मदद से इसे थोड़ा प्रेस करना है और पलट देना है ताकि दोनों तरफ से पूरी पक जाए। याद रहे कि तेल अच्छी तरह से गरम होना चाहिए। इसी तरह मैं तमाम पूरियों को बेल कर फ्राई कर लूँगी। ऑयल लगाकर बेलना है और पतला बेल लें। इस तरह से इसे चम्मच की मदद से प्रेस करें और पलटकर पका लें। डो को जितनी अच्छी तरह से नीट करेंगे उतनी ही अच्छी पूरी बनेगी और सॉफ्ट पूरी बनेगी। अब ये देखें बहुत अच्छे से फूल गई है। इस तरह से मैं तमाम पूरियों को फ्राई करके अलग प्लेट में निकालती जाऊंगी। तमाम पूरियों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त पूरी तैयार हुई है। अब मैं चनों को डिश आउट करती हूँ। स्पेशल छोले या चने पूरी के साथ बिल्कुल तैयार हैं। चने बहुत ही टेस्टी बने हैं। पूरी बहुत सॉफ्ट बनी है, आराम से टूट रही है। चने और पूरी को बिल्कुल ऐसे ही बनाएं जैसे मैंने बनाए हैं, बहुत टेस्टी बनेंगे। आज मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त पूरी की रेसिपी बताई है और स्पेशल छोले कैसे आप घर पर आराम से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। मुझे ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।